दुनिया से हमें कुछ लेना तो है, ये तो पक्का है, लेकिन तरीके सीखना। जैसे अभी सोच रहे थे, सुन रहे थे आप कि निदान बंद मत करो। चाहिए तो है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन करल तय कर चुके विगत दिनों में कि हम अकेले तो पूर्णतः इस संसार में पूर्णतः अच्छी तरह जिंदगी नहीं जी सकते, हम अधूरे हैं। लेकिन तरीका बदलना है और कुछ नहीं करना, सब कुछ है जिसमें सफर का भी नाश हो जाता है, मिल जाता है। जैसे अभी कहा था ना महाराज ने कि निदान मिल जाता है, लेकिन सब कुछ मिटा देता है। हम बिना निदान के इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते थे कि शायद हम कभी गिरते ही नहीं, लेकिन निदान करके इतने नीचे गिर गए जहां हम थे वहां भी नहीं रह पाए। रावण का उदाहरण दिया ना कि रावण इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता था इतनी ऊंचाई पर कि शायद वह कभी फिर गिरता ही नहीं, लेकिन निदान के माध्यम से जो मांगा तो जहां था वहां भी नहीं ठहर पाया, उससे भी कई गुना नीचे चला गया और अब उठने की कोई गुंजाइश नहीं, असंख्यातों वर्षों तक। हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है नीति के रूप में, वसुदेव कुटुंबकम। बहुत बड़ा सूत्र, जिसे हर दर्शनकार ने अलग अलग नाम से जाना। वैष्णव दर्शन में इसको वसुदेव कुटुंब का रूप दिया। क्यों? वहां एक ही पिता है, जगत पिता ब्रह्मा, सारी दुनिया उसकी संतान है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाली बात है, अद्वैतवाद का उन्होंने वह स्वरूप लिया। जब हम एक ही ब्रह्मा की संतान हैं तो हम क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं कि सारी दुनिया में जो कुछ भी है वो सब हमारा कुटुंब है, हम सहोदरी हैं। वैशेषिक दर्शन को उठाते हैं तो वहां पर मिलता है कि सारी दुनिया में भेद है ही नहीं, वस्तु अखंड है। भक्त और भगवान का भी भेद क्यों करते हो? संतान और संतति का भेद क्यों करते हो? जनक और जन्य का भेद क्यों करते हो? वस्तु में भेद है ही नहीं, वस्तु एक अखंड है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो फिर क्यों परिवर्तन करते हो? जो कुछ भी है ये सब माया है। जो परिवर्तन दिख रहा है ये माया है, ये कोहरा है। वस्तु स्वरूप तो एकदम अविनाशी है, जो शाश्वत है, टंकोत्कीर्ण है। उसमें प्रपंचों में तुम क्यों पढ़ते हो? ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है ये आकाश है, ये सब एक महासत्ता है। ये जो है ये सब माया है। माया के माध्यम से अपनी आंखों पर अपरा बुद्धि आ गई, और अपरा बुद्धि आने से अपन को ऐसा दिख रहा है नहीं। दूसरे मतावलंबी अलग अलग ढंग से इसको लाने का प्रयास करते हैं। बौद्ध ने लाने का प्रयास किया कि तुम इस झगड़े में पड़ो ही मत, सब अविनाशी है, नहीं है, सब नाशवान है, कुछ है ही नहीं, काहे को पढ़ रहे हो? जिसको तुम्हें मान रहे हो वो भी मिट जाएगा, तुम भी मिट जाओ। क्षणिक बाद ऐसा है, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, अब रहना देना क्या है? भौतिकवादी कहता है कि झगड़े में क्यों पड़ते हो, ऋणम प्रत्वा घृतम पिबेत, गिरण लियो के घी पियो, क्या लेना देना, आओ खाओ मौज रहो मस्त रहो, आग लगे बस्ती में पड़े रहो मस्ती में, बस। जैन दर्शन ने भी इसको दूसरे रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वस्तु को तो अखंड नहीं माना, वस्तु की सत्ता को तो पृथक माना। उन्होंने भगवान और भक्त का भेद किया, सब व्यक्ति को स्वतंत्र किया। लेकिन जब ध्यान में बैठने की बात कही
जब समता में लाने की बात कही, जब न्यायिक स्वभाव में लाने की बात कही, तब उन्होंने कहा तुम महासत्ता के रूप में देखो। है नहीं अखंड वस्तु, लेकिन तुम अखंड देखो। हो नहीं तुम एक, लेकिन एक देखो। सबको मिलाने का प्रयास करो। एक है नहीं, हर वस्तु अलग है, हर द्रव्य अलग है, द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, सब कुछ मोती के समान है। लेकिन तुम अपना कल्याण चाहते हो तो महासत्ता का ध्यान करो। एक रूप देखो, कोई भेद नहीं। वहां तो उन्होंने कहा है भेद ही नहीं है, तुम क्यों भेद करते हो, ये तुम्हारी मिथ्या बुद्धि है। वैसे ने कह दिया अखंड है, सब एक ही की संतान है। जैन दर्शन कहता है एक की संतान है नहीं, लेकिन तुम एक समान देखो। मानो कि सब आत्मा एक हैं, पुरुष स्त्री बालक पिता सबको एक समान मानो। भेद मत करो कि ये छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, ये त्रियंश है, ये मनुष्य है, ये भगवान है, ये भक्त है। तुम अपनी एक ध्यान की दृष्टि ऐसी बनाओ, एक ऐसा पुरुषार्थ बनाओ कि तुम्हें सब एक समान अखंड दिखने लग जाए। जीव और अजीव में भी भेद मत करो, एक महासत्ता दिखने लग जाए। ऐसी दशा को, महासत्ता को, यहां भी यह बात परिलक्षित तो हो ही गई कि समता चाहने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। चाहे वस्तु एक हो और एक नहीं है तो हमें अपने ज्ञान में एक करना पड़ेगा। जितना हम भेद डालते जाएंगे उतने हम दुखी हो जाएंगे। सारे दर्शनकारों को मैंने पढ़ा कि आखिर सारे दर्शनकार सुख का सूत्र क्या देते हैं। सारे दर्शनकारों का निचोड़ निकाला। आज वर्तमान में 11 मजहब हैं, उन सब का निचोड़ निकाला। बहुत साहित्य का अध्ययन किया, वर्षों वर्षों तक हम सारे दार्शनिकों के साहित्य ही पढ़ते रहे, इसके लिए कि हम वो चीज चाहते हैं जो सब में एक हो। इसके खोजने के लिए मैंने सब पढ़े कि ऐसी एक चीज मिल जाए जो सब स्वीकार कर रहे, तो वो मिली एक अभेद दृष्टि। सब लोगों ने एक ही दृष्टि बनाई, जिन्होंने कहा कि नहीं तुम भेद मत करो, भेद करोगे तुम विकल्पों में चले जाओगे, द्वंद्व में चले जाओगे, आपा पराय में डूब जाओगे। सब ने अंत में जाकर के कहा, चाहे वो अल्लाह के नाम से कहा हो, चाहे वो ब्रह्मा के नाम से कहा हो, चाहे वो सृष्टि के नाम से कहा हो, चाहे वो नए के नाम से कहा हो, लेकिन आखिर सब दर्शनकारों को एक पॉइंट पे आना पड़ा, भेद मत करो, सब एक हो जाओ, एक रूप हो जाओ, एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से अनुभव करो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दुनिया को अच्छा लगता कर दो, अभेद अच्छे को। जो हमें अच्छा लगता है वो दुनिया को लगता, जो हमें दुखदाई है वो दुनिया को दुखदाई है। दुख की महासत्ता बना लो, दुख की महासत्ता बना लो। दुख को ब्रह्मा के अंश में बांट दो, दुख को ब्रह्मा के अंश में बांट दो। क्योंकि हम सब ब्रह्मा के अंश हैं तो हम सब भाई हैं। तो जैसे मैं दुखी हूं ऐसा दूसरा भी दुखी है। जो मैं चाह रहा हूं वो मेरा भाई भी चाह रहा है। मैं क्यों ऐसा करूं कि मैं ही चाह रहा हूं। जब तुम एक पिता की संतान हो तो दोनों की चाहत एक होना चाहिए। बताते हैं कि हमें एक दो बार ऐसा सुनने में आया, ट्विंस बच्चे होते ना तो दोनों की बताते रुचि एक होती है। रोटी भोजन खाएंगे तो एक ही खाएंगे, दोनों की रुचि एक है। और एक को जुकाम हो जाए दोनों को हो जाए, एक से कपड़े पहनते, एक से उनके सब कुछ होते। ट्विंस के ऐसे कई लोग हो जाते और वो उनके सब के, एक रोएगा तो दूसरा रोएगा, एक को नींद नहीं आई तो दूसरे को भी नहीं आएगी, एक का पेट दर्द है तो दूसरे का भी करेगा। सब कुछ उनमें सेम था क्योंकि वो ट्विंस थे। अपन इस सारे संसार को एक अच्छा टाइटल दूं, अपन सब ट्विंस हैं। देखो क्या मजा आता है।
सबको ट्विंस मान लो, चींटी भी, कीड़े भी, मकुड़, सब ट्विंस हैं, क्योंकि उत्पाद करना कौन है? एक ब्रह्मा है, एक शक्ति है। जो इस विचारधारा को मानते हैं तो उनका भी लक्ष्य क्या रहा होगा? मैंने सोचा कि एक ब्रह्मा की संतान मानने का जिसने भी ये बात सोची होगी, ऐसा क्या रहा होगा, क्यों सोचा होगा? उसने एक ही सोचा होगा कि इन सबके विचार एक हो जाए, और एक विचार जब हो जाएगा तो एक आचार भी एक हो जाएगा, और आचार और विचार जहां एक हो जाते हैं उसी को तो बोलते कुटुंब। महाशक्ति, आचार विचार एक। अब देखो, अपन दुख को बांट दें, महासत्ता बनाए दुख की। जो मुझे दुखदाई है वो मेरे भाई को भी दुखदाई है। अब मैं क्यों करूंगा? जो मेरी चाह है वो मेरे भाई की है, सब चाह रहे हैं। महासत्ता बना दो चाहत की। मेरी चाह है कि मैं सुखी रहूं, तो मेरा भाई भी क्या चाह रहा है? मैं सुखी रहूं। मेरी चाह है कि मेरा यश फैले, भाई भी चाह रहा मेरा यश फैले। मैं चाह रहा हूं कि मेरी नींद हराम नहीं हो, भाई भी नहीं चाह रहा। और एक ऐसी चाहत आ जाए, सब कुछ बांट दो। मैं अमीर होना चाहता हूं तो पड़ोसी भी तो अमीर होना चाहता है। सबकी एक सत्ता, और जैसी महासत्ता तुम्हारी बढ़ेगी, तुम कहोगे क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि हम सब ट्विंस हैं, अपन सब ट्विंस हैं। मान लो, एक मिनट को मान लो, हो नहीं, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे वसीयतनामे पे अधिकार नहीं करूंगा। नहीं तो कोई कहे महाराज जी ऐसे कैसे ट्विंस मान लो, वो हमारा पड़ोसी गरीब है, मैं अमीर हूं, ऐसे संपत्ति। मान लो, थोड़ा मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, एक स्वाभिमान जागेगा। जिस जीव को तुम देखो बस ट्विंस मान लो, सहोदर सहोदरी एक क्रिया आती है। सहोदरी क्रिया एक आती है कि तुम जहां भी आंख उठाओ तुम्हें सहोदरी क्रिया दिखे, हम दोनों की मां एक है। मित्र, सहोदरी क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है। जो ध्यान साधक लोग होते ना, इनमें समता भाव कैसे आ जाता है, कैसे वो एकदम शांत हो जाते। गाली दे रहा है तो ठीक, मार रहा है तो ठीक, कुछ नहीं, एक सहोदरी क्रिया है। और सहोदरी क्रिया का अर्थ हम जिसको भी देखेंगे हम दोनों की मां एक है। सहोदरी का अर्थ दोनों एक मां से पैदा हुए हैं, एक बस है। अब वो मां कौन सी है? अब जो तुम्हारी अपनी अपनी मां है वो तो है ही। एक मां ऐसी है जिसे अपन सृष्टि मां कहते हैं, प्रकृति मां कहते हैं, धरती मां कहते हैं। अब इनके नाम हैं। अब ये सारी पृथ्वी को अपन एक मां मान लें, और मां मानने का अर्थ है अपन सब एक मां के बेटे हैं। बोलो, सृष्टि से बाहर कौन है? कोई नहीं, सब है। सृष्टि हमारी मां है, प्रकृति हमारी मां है, और जो जो प्रकृति में है वो सब मेरा भाई है। बस ये दृष्टि देखो, देखो तुम्हें कैसे द्वेष जागता है, कैसे परिणाम बिगड़ते हैं, तुम्हें कैसे किसी को मनाने का भाव आता। जिसको देखो, एक चींटी को देखना, सहोदरी क्रिया। हमारी सबकी माँ एक है, धरती माँ। ये भी धरती पे जन्मी है, मैं भी जन्मा हूं। ये सब एक रूप है। आपको उसको बचाने का भाव आ जाएगा, जैसे अपने आप को बचाने का। करुणा और दया जो आती है ऐसी नहीं जाग जाती जब तक उसके प्रति हमारी आत्मी भाव नहीं आएगा, हमारे अंदर करुणा नहीं जाती। तो जब पिता एक हो गया, जिसे हमने ब्रह्मा कहा, माता एक हो गई जिसे सृष्टि कहा, अब अलग होने का मतलब क्या रहा? तो शुरू कर दो अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में, वसुदेव कुटुंबकम। सारी सृष्टि मेरा कुटुंब है, मैं उसका एक सदस्य हूं। सारी सृष्टि एक कुटुंब है, मैं उसका एक सदस्य हूं, मैं एक उसका सदस्य हूं। जैन दर्शन में जब देखा, उन्होंने कहा कि तुम सबसे पहली साधना करो। तुम मोक्ष जाना चाहते हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पक्ष है, विपक्ष है। तव और मम दो प्रत्यय दिए अध्यात्म ग्रंथों में। ये तव और मम,
ये दो प्रत्यय तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक है, ये तेरा और ये मेरा। बस जब तक ताऊ और मम है, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चारे चुलका के अंदर श्रमण को उपदेश दिया कि यहां आकर के कुछ नहीं करना, कोई गैती फावड़ा नहीं चलाना। मां ताओ और मम ये दो प्रत्यय होते हैं मोह के, द्वेष और जिसे राग कहते थे। ये मेरा ये तेरा, बस ताओ और मम से तुम प्रत्यय हटा लो तो फिर क्या करूं, सब एक रूप है। महासत्ता पे चले जाओ। भेद मत करो कि ये तुम्हारा है ये मेरा है, भेद मत करो कि ये मैं हूं तू मेरे से भिन्न है। एक महासत्ता का आलम्बन लो और दृष्टि दी उन्होंने निश्चय नय सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। एक रूप में आप सत्ता देख लो। एक पेड़ के सामने खड़े हो, उसमें भी आपको वही स्वरूप दिखे जो तुम्हें अपनी आत्मा में दिखाता है। कई लोग स्वाध्याय बंधु यहां चूक जाते हैं। महासत्ता का दुरुपयोग कर लिया कई पंडितों ने। जब महासत्ता की चर्चा की तो अपनी तुलना तो भगवान से कर दी। मैं जो हूं वह है भगवान, भगवान से तुलना कर दी। महासत्ता बनाना है ना, भगवान और भक्त में भेद मत डालो। जो भगवान है वही तू है जो वही भगवान है। ये जो तेरा अभेद किया तुमने, बहुत बड़ा पाप कर लिया, बहुत बड़ा पाप कर लिया। ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मैंने पूरे अध्यात्म ग्रंथ देखने के बाद किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जो भगवान है वही तू है। वो तो बहुत व्यापक कहा था, थोड़ा नीचे भी घटाओ। हम यदि अपने में भगवान के बराबर मानेंगे अहंकार जागेगा, क्योंकि जो मैं हूं वही भगवान है। तो मैं भगवान को मैं क्यों पूजूं? आप कभी देखना किसी भी व्यक्ति से सामने आपको ऐसा लगे कि इसमें क्या अधिक है, जो मैं हूं वही तो है वह, आपका सम्मान भाव खत्म हो जाएगा। एक बेटा होता है ना, वो जब बाप का बड़ा होने के बाद सोचता है बाप में मेरे में क्या अंतर है, इसका भी एक बच्चा है, अब मेरे यहां भी एक बच्चा हो गया, मैं भी तो बाप ही हूं। तो बाप का अभिनय करना शुरू कर देता, तुरंत शुरू कर देता है, क्योंकि मैं भी तो बाप हूं। थोड़ा धन दौलत बढ़ जाता है, कमाने लग जाता हूं, मैं भी तो कमा रहा हूं, ये अकेला थोड़ी कमा रहा है। जब जब तुम्हारे लिए किसी भी बड़े के समान अपने अंदर अनुभूति जागेगी कि मैं और उसमें कोई अंतर नहीं है, आप अविनेय हो जाओगे, आप उद्दंड हो जाओगे, आप उच्छृंखल हो जाओगे। आपका अहंकार इतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा कि तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि अब मेरे गिरने के दिन आ गए हैं। जब जब व्यक्ति अपनी ऊंचाई को बड़ों की ऊंचाई से तौलेगा, तब तक उसका नाश होगा। चाहे वो भगवान हो, चाहे आपकी गृहस्थी में माता पिता हो। आप देख लीजिए, बराबरी का जब आता है, मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, इन दोनों में बड़ा झगड़ा होता है शाम को। तुम ही नहीं कमा रहे, मैं भी तो कमा रही हूं। ये नौकरी वाले 90% लड़ते हैं। एक कमाऊ चाहिए, एक बिना कमाऊ चाहिए, तो जोड़ी बन जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी शांति से। दोनों एक दूसरे में थोड़ा दबेंगे, भैया ये कमा रहा है, मैं नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा तो कल रोटी कौन देगा। लेकिन जिस घर में दोनों कमाते हैं, बहुत कला होते। मेरे पास तो बहुत उदाहरण आते। मैंने मार कोई कारण नहीं है, दोनों का एक ही कारण है कि दोनों कमा रहे हैं। और जब दोनों कमाएंगे तो तुम किससे कहोगे कि चाय बना के दे दो। मैं ऑफिस से आया हूं, बहुत थका हूं, चाय बनाओ। वो कहती है कि मैं क्या मक्खियां भगा के आई हूं, मैं भी ऑफिस से आई हूं, मैं भी चाय। अब कौन किसको बनाएगा? कोई किसी को नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं ना। अंत में दोनों का डाइवर्स हो जाता है। बोले तुम्हारी हमें जरूरत क्या है। 90% नौकरी वाले को आप कभी देखना, सर्वे करना, शाम को झगड़ा जरूर होता है, क्योंकि दोनों थके हुए आते, दोनों बॉस की गालियां सुन के आते, दोनों नौकरी करके आए, दोनों झुंझलाए हुए आए। नौकरी जहां करते हैं, दोनों के ऊपर कोई बॉस था, गालियां सुन के आए हैं, झुंझलाए हुए आए हैं, थक कर आए हैं, क्योंकि सामने वाला पूरा काम लेता है, पैसा दे रहा है, पूरा काम लेता है। और जब दोनों थके आते हैं, शाम को आए दिन झगड़ा होता है नौकरी वालों। और अंत में जाकर के
डाइवर्स हो जाता है। क्यों? हमें तुम्हारी जरूरत क्या है? मैं भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हैं, तुम्हें भी पेंशन मिल रही, मुझे भी मिल रही, दोनों में डाइवर्स हो जाता है। अकेले के ज्यों के त्यों पड़ जाते हैं और जन्मांतरों के बैरी बन जाते हैं। इसलिए जब जब तुम्हारी सत्ता किसी की बराबरी करेगी, तब तब तुम्हारा मन आकुलित होगा, विकृत होगा, अहंकारी हो जाओगे। हुआ यही। महानुभाव, कभी भी अपने जीवन में यदि ये बात अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यदि एकाकी यदि अपन ने ये कर लिया कि अपनी कोई भी बराबरी किसी एक ऊंचे से कर ली, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। इसको मंत्र मान लेना, क्योंकि तुम्हारा मन उद्दंड हुए बिना रहेगा नहीं। अपन सब उसी में शामिल है। यदि मैं बड़ों की बराबरी करूंगा, मैं उद्दंड हो जाऊंगा। मुझे आचार्य श्री की विनय करने तक का भाव नहीं आएगा, क्योंकि आचार्य श्री हैं क्या? जो वो है वो मैं ही हूं। वे भी एक टाइम खा रहे हैं, मैं भी एक टाइम खा रहा हूं। क्या बात हुई? बताओ भैया, मैं 2 टाइम खाता हूं क्या? महासागर अपन 2 टाइम खाते, एक ही टाइम खा रहे, सब खा रहे। वो भी सामायिक कर रहे हैं, अपन भी सामायिक कर रहे हैं। वो भी केशलन कर रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं। वो भी वो सब कुछ आप देखना, बराबरी करना, अपन सब बराबर मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। बड़ा संसारी है सब। लेकिन अब हमारी उद्दंडता बढ़ेगी। हम क्यों आज्ञा में चलूं? कौन है वो? थे मैं छोटा था जब था, अब तो मैं, अरे भाई कल तू बिल्कुल बुद्धू चंद था, बुद्धू चंद। नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आया था जब था तब था। अब तो पूरा नमोकार मंत्र आता है। अब तो मुझे अर्थ भी आता है। अब तो मैं सिद्धि भी करने लगा हूं, माला फेर लेता हूं, सब कुछ। अरे भाई कल तो तू बुद्धू था, बोले कल छोड़ो, आज क्या हूं मैं? अहंकार बढ़ जाएगा, विनय खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा कि ये जो समय सार पढ़ने वाले लोग, सोनगढ़ से रिलेटेड लोग थे, इनमें ऐसा क्यों हो गया कि इतने उद्दंड हो गए कि भगवान को नमस्तु करने का भाव नहीं आता, पूजा करने का भाव नहीं आता, अभिषेक करने का भाव नहीं आता। क्यों? ये तो जैनी थे, जन्मनाथ जैनी थे, जिनके बाप भी कभी बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते थे। मैंने ऐसे घरों से परिचित हूं मैं, जिनके घरों में मुनि बने हैं, जिनके घरों में मुनियों का पड़घान हुआ है। निरंतर आएगा मुनि, चौका लगता। आज भी इतने उद्दंड हो गए कि उनके सामने से मुनि निकल जाए, उनकी गर्दन नहीं झुकती। वे मंदिर के सामने चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, मंदिर में नमस्कार नहीं करते। जब मैं राजस्थान आ रहा था, मथुरा के पास में, मथुरा में था, एक शिविर लगा हुआ। सारे पंडित सीधे बाहर से आए और गद्दी पे बैठ जाते थे। सामने भगवान थे, मूर्ति थी। एक पंडित ने भी उनको नमस्कार नहीं किया। और क्या अध्यात्म की ऊंचाइयां पढ़ते थे, क्या समय सार की बातें करते थे। बस एक ही शब्द, जो मैं हूं वह है भगवान। मैं भगवान से कम नहीं हूं, भगवान मेरे समान है। और जब मेरे समान भगवान है तो अब नमस्कार का भाव आ नहीं सकता। मूल कारण हुआ पूजा पाठ में उपेक्षा होने का, क्योंकि इनको समय सार पढ़ने से ये धारणा बना ली कि मैं जो हूं वह है भगवान, मैं ही तो भगवान हूं। और मेरे में और भगवान में क्या अंतर है? उद्दंडता आ गई। इतनी उद्दंडता आ गई, इतनी उद्दंडता कि नमस्कार करने का भाव नहीं आ रहा। पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए जितने लोग आज के समय पे ऐसी धारणा बना करके मरते हैं, जिनका ये धारणा बन गई कि मैं जो हूं वही भगवान है और भगवान वही मैं हूं, इनका कभी मरण अच्छा नहीं होता। ये बहुत बुरी तरह मरते हैं, बेहोशी में मरते, कामों में मरते। कैसे मरते भगवान जाने, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है। और वही बात मैं अभी बता रहा हूं आपको
करना वही है, महासत्ता वही है, बराबरी करना है। लेकिन वहां पर उन्होंने मात अपनी भगवान से बनाई, मैं शुद्ध हूं, भगवान शुद्ध है। अंतर यही ऊपरी जान। ये जो राग द्वेष का अंतर है, ये तो ऊपरी अंतर है। अंतर की चेतना तो एक समान है, और भी भगवान से तुलना की। कभी भूल के मत करना महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। अपने आप को कभी भी, जो अपन से अधिक गुणवान है, कल कही थी ना बात हमने, एक गुण भी अपन से अधिक है, उसकी बराबरी कभी मत करना। उस जैसा बनने का प्रयास तो करना, भगवान बनने का भाव तो करना है, लेकिन भगवान की बराबरी करने का भाव अभी वर्तमान में नहीं करना। कभी भी हो, गुण शुभ प्रमोदम, आपको तो एक ही परिणाम लाना है कि मैं जो मेरे से गुणवान अधिक हैं उनको देखकर हर्षित होना है, उनकी बराबरी करने का भाव अपने को नहीं करना। बड़ों के गुण अपने गुणों से नहीं तोलना, नहीं तोलना। भगवान के सामने जाते कभी ये भाव नहीं आए कि मैं वही हूं जो भगवान है, हे भगवान तू वह है जो मैं हूं। ऐसा भाव आना अपने विनाश का कारण है। भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके कोई भी गुण अपनी बराबरी का नहीं करना, चाहे भली दोनों क्रिया एक कर रहे हो। मुनिराज के सामने बैठकर मुनिराज की क्रियाएं एक कर रहे हैं, आप भी देख रहे, वो भी देख रहे, आप भी खा रहे, वो भी खा रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी, सब कुछ वही तो कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। आपको अहंकार आ जाएगा। भली एक समान क्रिया हो, लेकिन यदि तुमसे गुण में अधिक है तो उसकी एक समानता को छोड़ देना, बस उसको देखना मेरे से ये एक अधिक है, बस। तो आपको पूजा जागेगी, भक्ति जागेगी, आराधना जागेगी, आपका विकास चालू हो जाएगा। करके देखना। और इसलिए वो मंदिरों में ऐसी स्थिति बन गई कि आज उनके मन में परिणाम नहीं आ रहे हैं। अब आर्ष परंपरा क्या कहती है इसी समय सार की बात को, हमारी श्रवण परंपरा क्या कहती है इसी बात को। हम भी यही कहते हैं, जो भगवान है वही मैं हूं। लेकिन यहां रुकता नहीं हुई, अभी मैंने स्वल्प राम लगाया है। आर्ष परंपरा में और इनकी अध्यात्म की आज तथाकथित पंडितों की परंपरा में अंतर समझना। जो भगवान है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अंतर है ये व्यवहारिक है, ये जो अंतर है ये ऊपर ऊपर का है, ये व्यवहार में देखने में आ रहा है, अंतर चेतना में हम एक हैं। ऐसी दृष्टि उनकी बनी और उन्होंने यही पूर्ण विराम लगा दिया। बस यही वस्तु स्वरूप है, यही सत्य है, यही महासत्ता है, यही ज्ञेय ज्ञायकपना है, और यही अभेद दृष्टि है। पूर्ण विराम लगा दिया। और आर्ष परंपरा का देखना, सम्यक परंपरा देखना, यही बात, पूरा वही का वही बात, ज्यादा अंतर नहीं करूंगा। जो भगवान है वही मैं हूं, मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं। बस इतना अंतर आया, आर्ष परंपरा में स्वल्प विराम लगाया और उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। और स्वल्प विराम क्या दिखा रहा है, आगे अभी एक और कुछ लिखना है, एक पंक्ति और है। उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया, यही है। आर्ष परंपरा आगे लिखती है जो भगवान है वही मैं हूं, और आगे लिखती है जो चींटी है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही चींटी है। बस दूसरी परंपरा खत्म कर दी। पेड़ पौधे जितने हमसे कमजोर हैं, अब देखना वात्सल्य जागेगा, अब देखना स्नेह जागेगा, अब देखना महासत्ता फूटेगी अपने अंदर से। एक मात इतना सा एक लाइन जोड़ दो, बड़ों की बराबरी करना तो सरल है, लेकिन छोटों को अपने बराबर लाना बहुत कठिन है। इसको बोलते करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य। जब तू अपनी तुलना भगवान से कर रहा है तो एक चींटी को भी अपनी बराबरी पर बैठाने का प्रयास कर। एक पेड़ में भी देख, यह वही है जो मैं हूं। एक सूकर सामने आ जाए, हा है हिम्मत किसी भाई के लाल में। जो भगवान है वही मैं हूं, ये तो तुलना कर दी, बस एक और कह दे, जो सूकर है मैं हूं, जो मैं हूं वही सूकर है, और जो अंतर है वो तो ऊपर ऊपर का है, पर्याय है, पर्याय का अंतर है। क्या सूकर में भगवान आत्मा दिख सही तुझे?
अपनी आत्मा में तो भगवान आत्मा दिख गई, लेकिन एक सूकर के अंदर पर भगवान आत्मा नहीं दिखी, उसके अंदर भगवत्ता नहीं दिखी कि इसमें भी ये जो अंतर है ऊपर का है, ये तो पर्याय है। ऐसी तत्व दृष्टि आर्ष परंपरा की है। आर्ष परंपरा कहती है नहीं, चींटी और मैं एक ही हूं, ये जो अंतर दिख रहा है ये ऊपर का है, ये तो पर्याय है, ये तो कर्म के अधीन है, ये तो औदैहिक है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। बस उस चींटी को बचाने का भाव आ गया। ऐसे ही बचाने का भाव, कौन बचाता है चींटी को? पर चींटी के प्रति भाव क्या आया है? जो मैं हूं वही चींटी है, कुटुंब की है, मेरे कुटुंब की है, सहोदरी है, और सहोदरी है तो मेरी बहन है, बहन है तो हम उसको कैसे कुचल सकते हैं? बस साधु चींटी को देखने चला गया, साधु के दुख में शामिल हो गया, साधु को पीछे उठा करके उसको सुरक्षित स्थान पर भेज रहा है, क्योंकि सहोदरी क्रिया आ गई। जब तक पिछी लगाना बता रहा है कि साधु के अंदर पिछी लगाना सहोदरी क्रिया है, चींटी को बचाओ उतना ही जितना तुम बहन को बचाते हो, क्योंकि चींटी भी एक मेरी बहन है, सहोदरी क्रिया मेरे समान। पेड़ पौधे घास आदि सब मेरे समान है, सब पेड़ पौधे में जीव है, मेरे समान है, ये तो ऊपर का अंतर है। और जब जब तुम अपने से छोटे को अपने समान देखोगे, धर्म जागेगा, धर्मात्मा जागोगे, ऊंचाइयां छुओगे, पता नहीं कितने ऊंचे पहुंच जाओगे। एक बार ये दृष्टि बना लो कि जो हमसे छोटा है, हमसे गुणों में कम है, हमसे उम्र में कम है, हमसे धन में कम है, हमसे सुखों में कम है, हमसे जो कुछ भी कम है, बस वह मेरा है। सूत्र बनाओ, वह मेरा है, मैं उसका हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं, अंतर यही ऊपरी जान। एक बार करके देखना। जो अपने से कमजोर हो उनकी बात कर रहा हूं, पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने से कमजोर विद्यार्थी को देखे, धनवान व्यक्ति अपने से गरीब को देखे, देखना, करके देखना, ये सहोदरी क्रिया। ये गरीब है, ऊपर का अंतर है, अंदर से तो हम दोनों एक हैं। महासत्ता, आपको गरीब को गले लगाने का भाव आ जाएगा, आपके अंदर अपने आप ऐसी दया जाएगी कि वो भाई बन गया ना, वसुदेव कुटुंबकम। और सारी दुनिया की जो सत्ता महासत्ता है, तो जैन आगम ने महासत्ता मात ऊपर ही नहीं फैलाई थी, नीचे भी फैलाई थी। मात अपने से बड़ों में ही नहीं फैलाई थी, अपने से छोटों में फैलाई थी। जो तुम बड़ों से अपेक्षा करते हो, वही तुमसे छोटे तुमसे भी अपेक्षा करते हैं। जो तुम अमीर से अपेक्षा करते हो, एक तुमसे गया बीता गरीब भी तुमसे अपेक्षा करता है। ये क्यों परिणाम नहीं आता? दोनों तरफ बराबर फैलो, इधर बड़ों की तरफ भी फैलते जाओ, इधर छोटों की तरफ भी फैलते जाओ, इधर सुखी की तरफ भी फैलते जाओ, दुखी की तरफ भी फैलते जाओ, तो वो महासत्ता बन जाएगी। और जब महासत्ता आ जाती है, बड़ा समता भाव आता है, बड़ा शांत भाव आता है, सब एक दिखने लग जाते। सूकर और भगवान दोनों में एक दृष्टि लाना है, अपने को थोड़ा गौण कर दो, पेड़ और पौधे सबको एक दृष्टि में लाना है, पर बीच में अपने को फिट कर देना, मैं भी वही हूं। एक सेकंड को जब आप इस महासत्ता में जाओगे, कभी देखना, अपने घर में शुरू करो अभ्यास। अभी तुम अपने एक माँ से जन्म लिया है, सब भाइयों को एक मिनट देखना शुरू करो, हम सब एक माँ के बेटे हैं, हम सबका पिता एक है। फिर मैं किस लिए राग द्वेष करूं कि इसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है? मैं किस लिए करूं कि ये दुकान पे कम बैठता है, मैं ज़्यादा बैठता हूं, ये कम कमाता मैं कमाता हूं? माँ कौन है? माँ ने दूध सबको एक सा पिलाया था, अंतर थोड़ा ऊपरी है, उसकी बुद्धि कमजोर है, तेरी बुद्धि तेज है। अंतर यही ऊपरी है, अंदर देखो, माँ का दूध एक है, पिता का खून एक है। अंदर देख, बाहर क्यों देख रहा है? आप एक मिनट देखना, ऐसा लगेगा तुम्हें तुम भाई के प्रति द्वेष में जा रहे हो। थोड़ा सा इतना परिणाम तुम्हारा जाग जाए, हम दोनों की माँ एक है, बस इतना सा जागना है। और दोनों की माँ के ने दूध एक सा पिया है,
दोनों का पिता एक है, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, बहुत समता आएगी, एक स्थिति ऐसी बन जाएगी। लेकिन दोनों तरफ बनाना, और दोनों भाई जब एक रूप बन जाएंगे तो वो संगठन बन जाएगा। और ये सत्ता पड़ोसी में चली जाए, नगर में चली जाए, नगर से देश, देश से मुल्क और मुल्क से विश्व में चली जाए, तो वसुदेव कुटुंबकम का नारा सिद्ध हो जाए। और जब हम कुटुंब के हैं तो संपत्ति मांगना क्यों? वसीयत बनाओ इस सृष्टि को, वसीयत बनाओ इस सृष्टि को, क्योंकि हम ब्रह्मा के अंश हैं, मेरा पिता ब्रह्मा है। तो पिता की संपत्ति पर अधिकार किसका है? पिता की संपत्ति मांगी नहीं जाती, पिता की संपत्ति छीनी नहीं जाती, पिता की संपत्ति तो मिलती है, क्योंकि हम वसीयत हमारे पास है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जिस घर में तुम पिता से मांग रहे हो लगता है भिखारी हो, छीन रहे हो लगता है डाकू हो, वसीयत मिलेगी तुम्हारे पास है। इस सारी सृष्टि से हम शोषण कर रहे हैं। जो हम विगत 8-10 दिनों से बता रहे हैं, इस सृष्टि का कण कण अपने लिए है, हमारा है, हमारे लिए है। बस तुम एक बार इस सृष्टि को कुटुंब के रूप में देख लो। पड़ोसी ने मकान बना लिया तो बना लिया, मेरे भाई ने बनाया, हम दोनों भाई भाई हैं। हम क्यों देश से देखते हैं इसका मकान ऊंचा उठ गया, हम देखें हमारा मकान नीचे रह गया। हम क्यों देखते हैं कि पड़ोसी का मकान नीचे रह गया, इसके ऊपर ईंट पटकना है क्योंकि हमसे नीचे है? नहीं, वो मेरा भाई है, मुझे उसके नीचे ऊपर लाना है। ये ऐसी साम्य दृष्टि, ऐसी परिणति बन जाए, और सारी सृष्टि को एनर्जी कैसे लेना, जो मैं लगभग 10 लाख क्षण पर उसे बता रहा हूं, इस दुनिया से एनर्जी मिलती है। बस एक बार तुम इस दृष्टि को, सृष्टि को कुटुंब के रूप में देख लो। बस देने की भरी पड़ी है। मैंने कहा ना, तुम जंगल में भटक जाओ, कोई तुम्हारे पास नहीं, एक पेड़ सामने है, उसी से आपको एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। पर इतना बता दो, वो पेड़ तुम्हारा कौन है? पराया है कि तुम्हारा है? बस इतना सच है, कुछ नहीं चाहिए। एक पत्थर को उठा लो, एक कंकड़ से उठा लो, हवाओं से, बस मेरा शब्द लगाना है कि ये सब किसका है, इससे तेरा संबंध क्या है, ये संबंध क्या है। उस पेड़ को तुम थोड़ी आत्मीयता दे देना। वसुदेव कुटुंबकम, हे वृक्ष, जिस धरती पर तू उगा है उसी धरती पर मैं उगा हूं। ये ऊपर का अंतर है। अंदर से तो अपन दोनों एक हैं, अपनी धरती माता है, अपना भगवान स्वरूप है, तुम भी जीव मैं भी जीव। जो जो गुण दोनों में एक मिले, वह उस पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करना। बोधि वृक्ष बोलते हैं उसे, बोधि वृक्ष बनाओ, बोधि वृक्ष बनाओ। कुछ नहीं करना बोधि वृक्ष में, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम में और वृक्ष में समानता क्या है वो गुण देखना। कमजोरी मत देखना उसकी, समानता क्या है। वो भी जीव है, मैं भी जीव, वो भी जीना चाहता है, मैं भी जीना चाहता हूं, वो भी उसी पृथ्वी पर है, मैं भी इसी पृथ्वी पर हूं। कितने परसेंट में तुम एक हो, जितने परसेंट में तुम एक होते जाओगे, वो पेड़ तुम्हारे लिए एनर्जी देना चालू कर दी जाएगा। जितने परसेंट में एक होते जाओगे, ऊपरी भव मत देखना, ये तो पर्यायगत भेद है। मैं मनुष्य हूं, वो वृक्ष है। अंदर चेतना की एकता मिलाओ, पेड़ ऐसा प्रफुल्लित हो जाएगा, इतनी एनर्जी तुम्हें दे देगा कि शायद जिंदगी में कभी तुम बीमारी नहीं होगे, इतनी ऑक्सीजन दे देगा। एक बार उसको अपना बनाओ तो सही, एक बार कण का सृष्टि के हर स्वरूप को एक बनाओ अपना, और एक दृष्टि आ जाए पेड़ से, पौधे से, जल से। ये जल किसके लिए है, बह रहा है, किसके लिए बह रहा है, क्या विशेषता है? मेरे लिए तो है, मेरे ही तो जल है, मैं ही तो जल हूं। मेरे और जल में क्या अंतर है? दोनों एक रूप हैं। और यदि एक अच्छा गुण मिल जाए तो फिर तुम्हारी पौवारा है। जल में हमने एक
अपन जल को हमेशा नीच गुण देखते हैं कि इसमें नीच गुण है, एक इंद्रिय है, स्थावर है, ये ठीक है, पर्याय दृष्टि में चले जाते हैं। महासत्ता पे आते हैं, हम दोनों एक हैं। जीव भी जल है, मैं भी जल हूं, अंतर ऊपर का है। और यदि एक कभी ऐसा भाव आ जाए अपने से नीचे में, ऊपर वाले में नहीं, अभी हम कह रहा हूं ऊपर वाले में सबको दिखता है कि भगवान मेरे से बड़ा है, मेरे से गुण अधिक है। मैं नीचे वाले की तरफ कह रहा हूं, जिसको तुम नीचा मानते हो, जिसको तुम नीच मानते हो, जिसको तुम छोटा मानते हो, जिसको तुम कमजोर मानते हो, उसमें देखने का प्रयास करो। एक गुण है, जल तुमसे बड़ा है या तुम बड़े हो। जल स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव है। तुम बड़े हो या जल बड़ा है, पेड़ बड़ा है या तुम बड़े हो। एक गुण जल्दी बनाओ, कोई एक गुण बताओ, बराबर है। अब यहां कुछ नहीं, अब ध्यान होगा। एनर्जी लेन देन नहीं, दोनों बराबर है। अब क्या लेन देन करें? अब वो क्या तुम्हें देगा, उसके पास जितना तुम्हारे पास है। अच्छा बताओ, बराबर का हिस्सा हो तो फिर कौन किसको क्या देगा? अब क्या देना ना, सबको बराबर है। अब मैं लेने वाली बात बता रहा हूं, ये तो बराबर का हिस्सा हो गया दोनों का, कि जो तू है वही मैं हूं, दोनों बराबर हैं। अब लेन देन खत्म, ज्ञायक भाव, साक्षी भाव, अनुभव भाव, बस अब कुछ नहीं करना। लेकिन अपन को तो चाहिए है ना, अब उससे चाहिए है तो आप अपने से जितना भी निकृष्टतम निकृष्ट वस्तु उठा लेना, उसमें एक गुण देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। बड़ों में नहीं, भगवान में नहीं, गुरु में नहीं, वो तो उनको स्पष्ट दुनिया को मालूम है। तुमसे जो सबसे तुम्हारी दृष्टि में निकृष्ट हो, उसमें एक गुण कोई देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। दिखाऊं? जल में दिखा दो। जल स्थावर है, निम्न का नाम है, नीचे की तरफ बहता है, लेकिन जल में एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। तुम दुनिया के प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकते हो, जल बुझा सकता है। बोलो, तुम्हारे में ताकत है किसी में? बताओ, अपने में ताकत है? कोई प्यासा तड़प रहा हो तो अपन क्या कर सकते हैं? कौन बुझाएगा? तो एक बार जल को जय जिनेंद्र कर लो ना। ज्यादा गड़बड़ में नहीं करूंगा, जय जिनेंद्र कराऊंगा, चिंता मत करना। ये जल में एक गुण ज्यादा है, सारे जगत की तू प्यास बुझाता है और मैं किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अपन उसका शांति रखो, शांति क्या खाक, शांति रखो, प्राण निकल रहे हैं। और जल कहता है मेरे में गुण है, सारे जगत में नहीं। और एक आध गुण, ओहो, तुम किस दिन भगवान के सिर पर बैठ पाओगे? जल में एक गुण है जो भगवान के सिर पर भी ढाला जा सकता है, और जल में एक गुण है वो गंधोदक भी बन सकता है। तुम गंधोदक नहीं बन पाओगे, वो गंधोदक बन सकता है। तुम्हारे द्वारा कितना भी करो, तुम कितना भी कुछ कर लेना, कोई यदि बीमार है तो तुम्हारे छूने से ठीक नहीं होगा। कौन है, किसमें है ताकत? तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, जिसको अपन धूल कहते हैं। अरे तो धूल है, और धूल में एक गुण देखो। यदि यही धूल भगवान के चरणों को छू जाए तो मरने वाले को भी जिंदा कर ले। तुम मरने वाले को जिंदा कर सकते हो? धूल में ताकत है। तुम चूल पर बैठे हो तो बहुत ऊंचाई पे बैठे हो चूल पर, तो भी तुम्हारे में ये गुण नहीं है कि तुम किसी को जिंदा कर सको। लेकिन उस धूल में एक गुण है, यदि वो भगवान से छू जाए तो उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, सोच्याम दशा मुपगता सुत जीविता। तद पाद पंकज रजो मत दिग्ध देहा, मृत्या भवंती मकर। क्या गुण आ गया? कर लो रे एक बार जय जिनेंद्र। किसको? बड़े को नहीं, किसको? धूल को। वो धूल को माथे पर लगा लो, ये गुण उनमें है। और जब तुम्हारे लिए, जब जल के पास आप बैठे बैठे, मैंने ध्यान किया है, नर्मदा के किनारे एक बार जबलपुर में भेड़ा घाट के अंदर वो पानी गिरता ना, वहां मैं 3-4 घंटे बैठा, सामायिक बैठा, 4 साढ़े 4 बजे उठा।
इतनी एनर्जी मिली वहां, इतनी एनर्जी मिली। मैंने जल को इतना ऊंचा उठाया जल में इतनी प्रशंसा, इतने गुण दिखे कि मैं छोटा हो गया, जल मेरे से बहुत बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। मैं साधु हूं, मैं साधु हूं, संगी पंचेंद्रिय हूं, मनुष्य हूं। जल के सामने मैं बौना हो गया। जो गुण मैंने जल में देखे वो गुण मेरी जिंदगी में नहीं आया और आएगा भी नहीं। उसके लिए वो जल में गुण है। और जैसे ये दृष्टि अपन ने रैकी दी पॉजिटिव की, जल अपने पॉजिटिव हो जाएगा। जल अपन को एनर्जी देना शुरू कर देगा। ये भक्ति कहां से चली? भक्ति के बिना मूर्ति भी एनर्जी नहीं देती। भक्ति के बिना मूर्ति नहीं। जिससे हमें एनर्जी चाहिए है, हमें नियम से उसके गुणों का ध्यान देना है। नकारात्मक ऊर्जा नहीं, सकारात्मक ऊर्जा जिससे भी चाहिए। पेड़ का जैसे मैंने कह दिया, हवाओं से चाहिए कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए। मैं ऑक्सीजन से परेशान हूं। आप 5 मिनट हवाओं को अपने समान मान लो। एक हवा भी वायु का जीव है, मैं ही तो हूं, मेरा स्वरूप ही तो है। दोनों में क्या अंतर है? सहोदरी क्रिया। वो भी दुनिया में है जीने के लिए, मैं भी। महावीर स्वामी ने क्यों कहा कि सबसे बड़ा मंत्र है जियो? और ये कोई साधारण चीज नहीं थी, कोई करना नहीं है, कोई चारित्र नहीं है। ये दुनिया से एनर्जी लेने का एक बहुत बड़ा माध्यम दिया था कि तुम एनर्जी लेना चाहते हो तो तुम सामने वाले को मारने का भाव मत करो। पहला भाव करो, ये भी जिंदा रहना चाहता है, मैं भी रहना चाहता हूं। जब दोनों जिंदा रहना चाहते हैं तो दोनों का विचार एक हुआ। पेड़ जिंदा रहना चाहता कि मरना चाहता है? आप जिंदा रहना चाहते कि मरना चाहते? दोनों का विचार एक है। अब कुछ नहीं करना, अब आचार और एक कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। विचार तो एक हो गया। विचार तो एक हो गया कि चींटी जीना चाहती है, मैं भी जीना चाहता हूं। विचार एक हो गया। अब दोनों नियम ले लो कि मैं इसको नहीं काटूंगा और ये मुझे नहीं काटेगा, तो आचार एक हो गया। इसी का नाम है धर्म। विचार तक तो हम चले जाते हैं बहुत बार। पहली बात तो विचार आना ही मुश्किल है। विचारों को एक मानना ही मुश्किल है, आते ही नहीं परिणाम। और विचार एक यदि मिल गया, जिसे हमारे यहां सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन विचारों को एक करता है। सबके विचार एक मिलाओ, वे गुण देखो जो एक हो। और जब विचार एक हैं तो सम्यक शारद कहता है अब आचार एक और कर लो, दोनों नियम ले लो। मैं तेरा विनाश नहीं करूंगा, तू मेरा विनाश मत करना। दोनों नियम लो, एक साथ आवाज निकालो। मैं तुम्हारा विनाश नहीं करूंगा। उधर से आवाज आई, मैं तुम्हारा विनाश नहीं करूंगा। दोनों आवाजें टकराकर विलीन हो गई। इसी का नाम है महासत्ता। दोनों आवाजें बीच में टकराई। मैं तेरा विनाश नहीं करूंगा, उधर सामने वाले ने क्या कहा? मैं तेरा विनाश नहीं करूंगा। दोनों आवाजें टकरा करके विलय को प्राप्त हो गई, महासत्ता हो गई, एक हो गया, एक रूप हो गया। वृक्ष ने, जैसे वृक्ष को मैंने कहा ना, आप एनर्जी लेना शुरू कीजिए और देना शुरू कीजिए। दोनों, वृक्ष कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं, दो एनर्जी चालू करो। एक पौधे से, एक वृक्ष से। कल या मैंने परसों कहा था, वृक्ष है, तुम्हें वृक्ष से एनर्जी चाहिए, बस एक बात सुनो, कहना शुरू करो, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं। मैं तुझे खाद दूंगा, मैं तुझे पानी दूंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे हरा भरा करूंगा। देना शुरू करो, देना शुरू करो। अभी लेने की बात मत करना, लेने की सोच नहीं मत। अभी कल के प्रसंग को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, वो तो अभी पड़ा है उधारी में। अभी तो एक नया विषय आ गया। वहां पर आप मात्र एक ही बात लो, मैं तेरे लिए हूं। पेड़ से मैं तेरे लिए पानी, खाद, सब कुछ, तेरी सुरक्षा, तुझे हरा भरा करूंगा, तुझे जिंदगी दूंगा, तुझे जीवन दान दूंगा। कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आप ये देना शुरू कीजिए। तुरंत उसी समय पेड़ कहेगा मैं तेरे लिए हूं, मेरा क्या काम,
जो पत्ते आएंगे तेरे काम आएंगे, लकड़ी आएगी तेरे काम आएगी, फल आएंगे तेरे काम आएंगे। तरु ना खावे अपना फल। देखो अपन ने दिया उधर से चालू तुरंत, अब वो आवाज तुम नहीं पकड़ पाओगे, वो आवाज अपन को शास्त्रों से मिली, सर्वज्ञ भगवान ने पकड़ी। अपनी आवाज तो दुनिया सुन रही है, लेकिन पेड़ ने कहा मैं तेरे लिए लग रहा हूं, मैं तेरे लिए उग रहा हूं, मेरे रहते हुए तू धूप में नहीं रहेगा, मेरे रहते हुए तू भूखा नहीं सोएगा, मेरे रहते हुए तेरी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जो जो अपन कह रहे हैं सब वहां से रिफ्लेक्ट चालू हो जाएगा, और हम दोनों एक दूसरे के होकर हम उसको हरा करेंगे, वो हमें छाया देगा और हम एक से दो हो जाएंगे। ये है जैन दर्शन की करुणा, दया। पर हमें पहले देना सीखना है। हम सोचते हैं पेड़ तू मुझे क्या देगा, तो कहता है तुझे, मैं तुझे क्यों दूं? हे पेड़ तू मुझे क्या देगा? तो पेड़ भी कहता है, अब देखो दोनों बढ़िया बन रहे हैं। अभी तक जैन थे, अब अपन ने सोचा ये पेड़ तो लगा रहा हूं मैं, ये मुझे क्या देगा? क्या देगा ये? क्या मिलेगा इससे मुझे? मैं क्यों इसको खाद दूं? मैं क्यों उसको पानी दूं? मुझे क्या मिलने वाला है? अब बनिया चालू हो गया। तो पेड़ भी कहता है मैं क्यों हूं, मैं क्यों फलूं, मुझे क्या लेना देना है? ये भूखों मरे तो मरे, 100 बार मरे, मुझे क्या लेना देना है? दोनों निगेटिव होते होते दोनों मिट करके समाप्त हो गए। हमारी हर वस्तु को देख करके एक ही भाव आता है, इससे मुझे क्या लाभ है? ये सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा दुखी कर रही है। हम बहुत कमाई करते हैं, हमारे पास बहुत पुण्य है, जितना धर्म पुण्य अपन कर रहे हैं इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सब खाक होता जा रहा है क्योंकि हम अभिशप्त हैं। नकारात्मक ऊर्जा, हमने हर वस्तु को देखते यही भाव आता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? बोलो, सब लोग अपनी अपनी नियत को टटोलो। किसी वस्तु को देख करके क्या भाव आता है? इससे मुझे क्या कभी ये भाव आया मैं इसको क्या दे पाऊंगा? ज्यादा अंतर नहीं करना। जब किसी भी वस्तु को देखकर आ जाए इससे मुझे क्या मिलेगा, समझ लेना नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त शुरू हो गई, तुम्हारा सब कुछ खाक हो जाएगा। और जब जब तुम्हें यह भाव आए इसको मैं क्या दे पाऊंगा, इसको मैं क्या दे पाऊंगा, ये परिणाम आते ही समझ लेना तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ आने वाला है और तुम्हारा बहुत बड़ा विकास होने वाला और बहुत बड़ी शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि तुमने ये मन बना लिया है कि इस पेड़ को मैं क्या दे पाऊंगा, इस पेड़ को मैं कितना सुखी कर पाऊंगा, इस पेड़ को मैं कितना हरा कराऊंगा। टाइम बताना भाई, पेड़ को घड़ी दोनों अलग अलग है। हाँ 2 मिनट बाद। तो ऐसी ये स्थिति के लिए जब अपनी बात बन जाएगी, ऐसे ही तुम अपनी आंखों में लगा लो, कानों में लगा लो। ये आंख किसको कितना सुख दे पाएगी, ये कान कितने सुख दे पाएंगे, आपका कौन सा अंग, आपकी कौन सी ताकत, आपका कौन सा विचार किसी को कुछ दे पा रहा है। और देने की नीति तभी बनेगी जब तुम्हारे अंदर वसुदेव कुटुंबकम की बात आएगी और जब आत्मीयता की बात आएगी। अब अपन इसको यहीं विराम करते हैं और आगे समझेंगे। कल की अभी तेजोलेस्या के संबंध में अपन कभी और समझेंगे। अपन ने तो जो विषय छोड़ा वो महीनों के बाद ठिकाने लगता है। चलो आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय।